स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हाइड्रोकार्बन्स का स्टार्ट हमने लिया हुआ है, यूनिट 16 है हाइड्रोकार्बन का। और आज का जो टॉपिक है, आपकी किताब ने हेडिंग लगाई हुई है रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। हाइड्रोकार्बन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी और एक्टिविटी को डिस्कस हमने करना है। उसमें एक छोटा सा टॉपिक किताब में लगा हुआ है अल्केन्स, यानी अल्केन्स की स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, हमारे पास जो अल्केन्स है, अल्केन्स अगर हम इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करना चाहते हैं, अल्केन्स की स्टेबिलिटी को देखें, अल्केन की स्टेबिलिटी को, और साथ साथ अल्केन की रिएक्टिविटी को देखें। तो दो चीज़ें अल्केन्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, उसकी रिएक्टिविटी को देख सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को देख सकते हैं। अगर अल्केन्स के बारे में जो लैटिन वर्ड है, अल्केन के बारे में इस्तेमाल होता है लैटिन वर्ड जो इसकी बड़ी अच्छी तशरीह करता है अल्केन की, वो है अल्केन्स की लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पैराफिन। पैराफिन्स, हम अल्केन्स को पैराफिन्स का नाम देते हैं। ये जो अल्केन्स हैं, हम इनको पैराफिन्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्केन्स हैं, हम इनके लफ्ज़ पैराफिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इस पैराफिन के लफ्ज़ में आपके पास दो पार्ट नज़र आ रहे हैं आपको। एक ये पैरा का लफ्ज़ है और एक ये फिन का लफ्ज़ है। एक लफ्ज़ पैरा है और एक है फिन का लफ्ज़। ये जो पैरा का मतलब होता है लिटल एफिनिटी, लिटल एफिनिटी, जिसके अंदर जो है एफिनिटी कम हो। पैरा की मुराद हम लेते हैं जिसमें मुराद होता है लिटल एफिनिटी, लिटल एफिनिटी। लिटल एफिनिटी यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ये कमी हो। किस चीज़ की कमी हो? फॉर रिएक्शन, फॉर रिएक्शन, रिएक्शन करने के लिए जिसके अंदर सलाहियत कम हो। जो रिएक्शन है, इसके अंदर रिएक्शन करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा कम हो। तो जो अल्केन्स हैं, लातीनी ज़बान में इसके लिए ये पैराफिन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इस पैराफिन के लफ्ज़ को अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लें। अब ये पैराफिन से मुराद हम ये लेते हैं कि अल्केन्स के अंदर रिएक्शन करने की सलाहियत बहुत कम है। अल्केन जो है रिएक्शन नहीं करते। वजह क्या है कि असल में एक वजह तो ये है कि रीजन्स को हम देखें कि इनके अंदर रिएक्शन करने की सलाहियत इतनी ज़्यादा कम क्यों है। तो एक वजह तो हमारे सामने ये आ रही है कि इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इस तरीके से कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है और ये कार्बन कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड होगा। तो चूँकि कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड रख रहा है यहाँ पर अल्केन्स के अंदर, और जो सिंगल बॉन्ड रखे हम उसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, हम उसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे पास सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ़ हमने पिछले लेक्चरों में देखी हुई है, जिसमें हम इसकी तारीफ़ के अल्फाज को ये लिखते हैं कि जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है। कार्बन की वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड है। और जब किसी एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो तो वो क्या होता है? स्टेबल होता है। इससे ये पता चलता है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो वो स्टेबल है। स्टेबल कौन हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद मेरी यहाँ पर क्या है? अल्केन। तो ये अल्केन स्टेबल है। ये अल्केन्स क्या है? स्टेबल है, जिनके रिएक्शन करने की सलाहियत कम है। वजह क्या है? सैचुरेटेड है, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इसके अलावा केमिस्ट्री तो नाम एक्सपेरिमेंट का है। हमने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे रिएक्शन करने के लिए
हमने बहुत सारे क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, तजर्बात किए, और तजर्बात हम करते रहे, और उन तजर्बात से हमें बहुत सारी चीज़ें के बारे में मालूमात हुई। एक रीज़न तो हमने ये बता रखी है कि ये सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा, अगर हम देखें, अगर मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर कुछ थ्योरीज हमने पढ़ी हैं फर्स्ट ईयर में, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी है या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसमें ये देखा गया है कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, ये आपस में हेड एंड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप यूट्यूब पर टाइप करें सिग्मा बॉन्ड बायोकेमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पर टाइप करें सिग्मा बॉन्ड बायोकेमिस्ट्री वाला या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बायोकेमिस्ट्री वाला, तो टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो चूँकि ये सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड जो है ये एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और चूंकि यहाँ पर ये कार्बन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर भी बॉन्ड सिग्मा है। हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड से मुराद हमारी क्या होती है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और ये सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड है, और स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से आप ये देखते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड है, और ये स्टेबल है, टूटेगा नहीं, तो लिहाजा रिएक्शन करने की सलाहियत अल्केन्स के अंदर कम होगी। अब हमने तजर्बात किए, और तजर्बात करने के बाद हमने देखा कि रिएक्शन करने के लिए या तो हमें चाहिए एसिड्स या अल्कलीज या रिड्यूसिंग एजेंट या हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। अगर हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो रिएक्शन करवाने के लिए हमें या तो रिएक्शन हम करवा रहे हैं, हम अल्केन्स ले रहे हैं, अल्केन्स, और इस अल्केन्स का हम रिएक्शन करवा रहे हैं और हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रहे हैं। अल्केन्स को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें या तो अल्कलीज की ज़रूरत पड़ती है, कंडीशन हमें चाहिए रिएक्शन करने के लिए। रिएक्शन करने के लिए हमें कंडीशंस चाहिए, हमने रिएक्शन करवाना है, हमने कंडीशन की ज़रूरत है। कंडीशन के लिए हमें अल्कलीज चाहिए, अल्कलीज बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें। रिएक्शन करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत है, हम रिएक्शन करवा रहे हैं, बेस नहीं ले रहे, एसिड ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, HNO3, H2SO4 ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए। अच्छा, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत है, हमें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जैसे आपने मेटल ले रखा है, मेटल, इसने जो है मेटल ना लें, नॉन मेटल ले लें। आपने नॉन मेटल ले रखा है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज आ गया, नॉन मेटल, लेट्स सपोज नॉन मेटल हमने X ले रखा है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करने से नाम देते हैं रिडक्शन। और जिस चीज़ में रिडक्शन होती है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यूट्यूब पर टाइप करें SNP ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को तफसीलन डिस्कस किया हुआ है। जो हमारे पास हालोजन फैमिली है उसको हमने देखा हुआ है। यूट्यूब पर टाइप करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बायोकेमिस्ट्री वाला या SNP ब्लॉक एलिमेंट्स हालोजन फैमिली, तो उसमें आप देखें मुकम्मल एक सीरीज़ है SNP ब्लॉक एलिमेंट्स की, वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तफसीलन डिस्कस हुआ है। तो बारह कोई नॉन मेटल ले लें, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसमें रिडक्शन हो रही है, ये बतौर इस्तेमाल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अच्छा, हमें रिएक्शन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में आप चेक कर लें, इसको मैंने क्लियर करवाया हुआ है। DNF ब्लॉक एलिमेंट बाई केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर टाइप करें, इस पर तफसीला लेक्चर मौजूद है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट की हमें ज़रूरत होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ हमें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत है। जैसे आप कोई मेटल ले लें और मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और इस मेटल के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब इसमें हो गई ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन है। और जिस चीज़ में ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे होते हैं, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल इसकी तफसील आ चुकी है। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स को चेक करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट उसमें इस्तेमाल होती है। असल में देखा जाता है कि मेटल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी स्टेबल है, मैंने वहाँ पर तफसील उसको डिस्कस किया हुआ है। अगर आप अल्केन्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको या तो एल्कलीस चाहिए या एसिड्स चाहिए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए या रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तब ये अल्केन जो है रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और याद रखें, जितनी चीज़ें आपके सामने मैंने लगाई हुई हैं, इनके लिहाज से अगर आप देखें, इनके लिहाज से अगर आप देखें तो इनके लिहाज से अल्केन जो हैं, अल्केन्स इनकी मौजूदगी में रिएक्शन करें तो इनके लिहाज से अल्केन्स, ये अल्केन्स के ऊपर इतना असर नहीं करते कि अल्केन्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। इनके लिए अल्केन स्टेबल हैं, इनके लिहाज से अल्केन क्या है? स्टेबल है। रीज़न क्या है? रीज़न ये रीज़न लगी हुई है। एक सैचुरेटेड है, दूसरा इसमें सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। और ये दो बड़ी रीज़न है कि अल्कलीज इस पर इफेक्ट नहीं करती, एसिड इस पर इफेक्ट नहीं करते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर इफेक्ट नहीं करते, रिड्यूसिंग एजेंट अल्केन्स पर इफेक्ट नहीं कर रहे होते। स्टेबिलिटी है, सैचुरेशन और साथ साथ सिग्मा बॉन्ड में पाया जाता है। तो तजर्बात से इन चीज़ों को हमने जो देखा है। हाँ, अगर आप अल्केन्स का रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो इस पॉइंट को याद रखें कि अल्केन्स का रिएक्शन हो सकता है। अगर आप कंडीशन लेते हैं, आप कंडीशन से लेते हैं अल्केन्स को आप सबसे पहले क्या करें, आप इसके रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, यानी रिएक्शन अल्केन रिएक्शन करेगा, रिएक्शन जिसमें अकर्स होंगे, रिएक्शन इसमें होंगे, तो इसमें आपको कंडीशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने अल्केन्स के लिए सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना है। सॉल्वेंट इस्तेमाल करें। अल्केन नॉन पोलर है, अल्केन हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है, तो सॉल्वेंट नॉन पोलर इस्तेमाल कर लें। अल्केन नॉन पोलर है तो आपने क्या करना है? सॉल्वेंट नॉन पोलर यूज़ करें जिसमें आप इस अल्केन को हल कर देंगे। नंबर 1, नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने क्या करना है? यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो रिएक्शन होगा, जो करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है अल्केन्स के अंदर, जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मेन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपने सॉल्वेंट पोलर इस्तेमाल कर ली फिर भी रिएक्शन नहीं करेगा। पोलर सॉल्वेंट आप इस्तेमाल कर रही हैं रिएक्शन करवाने के लिए, नहीं करेगा, उसमें हल नहीं होता। हाँ, कंडीशन साख्त आप देते हैं, फिर कोई तरतीब बनाना कोशिश करना चाहते हैं। मेन रिएक्शन जो है ना अल्केन्स का, वो आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है। जैसे आप यूज़ कर लें कार्बन टेट्राक्लोराइड
Cl4 हम ये इस्तेमाल करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बड़ा मशहूर सा। अगर से इसमें बॉन्ड पोलर है लेकिन एज ए होल के ऊपर डाइपोल मूवमेंट इसकी ज़ीरो है, तो इसलिए ये सॉल्वेंट है नॉन पोलर रहेगा। डाइपोल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, फर्स्ट ईयर के लेक्चर आ रहे हैं हमारे पास। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ख़त्म हो चुकी है, अभी मेरे ख्याल से डाइपोल मूवमेंट की रिएक्शन फर्स्ट ईयर में आने वाली है। तो फर्स्ट ईयर भी स्टार्ट है, चेक कर लें, उसमें 3 से 4 चैप्टर उसके भी है, तीसरा चैप्टर उसका स्टार्ट है। तो बहरहाल तो यहाँ पर सॉल्वेंट इस्तेमाल आप करेंगे नॉन पोलर, तब ये रिएक्शन करेगा। और इसमें मेन रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इसकी तफसील आएगी इंशाल्लाह उल अज़ीज़। तो छोटा सा लेक्चर है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बाद में देख लेंगे, इसके ऊपर डिटेल आएगी। हमारे साथ इंशाल्लाह बने रहें तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके सामने और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें MCQs भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आते हैं, इसमें बहुत सारा कंटेंट मौजूद है। तो बहरहाल कुछ हमारे पास अल्केन की स्टेबिलिटी और एक्टिविटी को थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था, मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो बहरहाल हमारा आज छोटा सा लेक्चर था, इसके बाद साइक्लो अल्केन्स के ऊपर उसकी स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी डिस्कस हो जाएगी, उस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।